राम कथा के रसिक भक्त राज मति धीर आय सुवासन दीजिए तेज पुंज महावीर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन से दो बार भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। हरि भजन बिना विश्राम Ram
रामचंद्र भगवान की, श्री अम्बे माता की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान पुरुष की जय, शक्ति सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अकारण करुणा गुणालय भक्तवांछा कर्तरु भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, पूज्य संत चरण, अनेक भूदेवो, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनों तथा भगवत कथा प्रेमी भक्त भक्तगण,
भगवान श्री राम की असीम अनुग्रह है। श्री हनुमान जी महाराज के पावन आशीर्वाद से आप समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों के स्नेह और सहयोग से परमादरणीय श्री राम पुकार सिंह जी महंत जी के संयोजकत्व में मंगलमय एकादश दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का जो मंगलमय अनुष्ठान का शुभारंभ हो रहा है, यह भगवान की मंगलमय कृपा ही है। अपने पुराणों में बड़ा ही सुंदर मंत्र है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोहमगन्धकार नाशं विधाहि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हम जीव के अनंत जन्मों का पौड़ी जब उदय होता है, तब जीवन में हमें सत्संग प्राप्त होता है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि जीव के अनंत जन्मों के पुण्य का फल है जीवन में सत्संग की प्राप्ति। ऐसा नहीं कहा कि अनंत जन्मों के पुण्य का फल है जीवन में संतति की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति। ऐसा नहीं, अनंत जन्मों के पुण्य का फल है जीवन में सत्संग की प्राप्ति। हम कहें कि सत्संग से होता क्या है, तो भगवान वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञान हेतु के तमोह मदांधकार नासं विधाहि तदो देते विवेका। सत्संग के द्वारा हमारे आपके हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वह समाप्त हो करके विवेक रूपी प्रकाश का अभ्युदय होता है। आचार्य शंकराचार्य महाराज कहते हैं, असार संसार पयोध मध्य निमज्जताम सद्भिः उदार वृत्तैः। असत्य संसार के सागर से पार होने के लिए अगर कोई आधार है, अगर कोई नौका है, कोई सहारा है, तो वह है सत्संग। जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में जाएं, कहां पर कौन सी वस्तु है, हम तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक उसमें प्रकाश नहीं देंगे। जब हम दीप जलाएंगे, प्रकाश देंगे, तब हमें पता चलेगा कहां पर कौन सी वस्तु है। उसी प्रकार से जब तक हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार है, तब तक हमें कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं हो सकता। हम संतान हैं, माँ बाप के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है। पति हैं तो पत्नी के प्रति, और पत्नी है तो पति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है। हम भाई हैं, भाई के प्रति हमारा क्या दायित्व होता है।
तब तक बोध नहीं होगा जब तक जीवन में अज्ञान होगा। हम पशु नहीं हैं, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम दानव नहीं हैं, हम देव नहीं हैं। हम कौन हैं? हम मानव हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यह तब तक बोध नहीं होगा जब तक हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज यही बात कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीव के जीवन में जब तक सत्संग नहीं होगा, संतति मिल सकती है, संपत्ति मिल सकती है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन विवेक नहीं मिल सकता। जीवन में विवेक तभी संभव है जब जीवन में सत्संग हो, और सत्संग कब संभव है? जब हरि कृपा हो, भगवत कृपा हो। हमारे जीवन में सत्संग आया, हमें सत्संग की प्राप्ति हुई, भगवत कृपा का यही प्रमाण पत्र है। भगवान की हम पर कृपा है, भगवान की हम पर अनुग्रह है। यह हम कैसे माने, हम कैसे जाने, हम कैसे समझें? सज्जनों, जब हमें सत्संग मिले तब समझ जाओ कि हम पर
अन्य प्राणियों से कुछ विशेष कृपा भगवान की हुई। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहां। चाहे जल में रहने वाला कोई प्राणी हो, धरती पर चलने वाला कोई प्राणी हो, व आकाश में उड़ने वाला कोई प्राणी हो, किसी भी प्राणी के जीवन में अगर सुंदर मति आई, सुंदर बुद्धि आई, सुंदर उसकी कीर्ति हुई, सुयश हुआ, सुगति हुई, कहने का मतलब यह है किसी भी प्राणी के जीवन में अच्छाई नाम की कोई भी चीज है, सो जानव सत्संग प्रभाव। आप गौर से देखना, उस अच्छाई के पीछे कहीं न कहीं सत्संग ही कारण है। आज तक किसी का उत्थान हुआ, किसी की उन्नति हुई, किसी का जीवन व मरण मंगलमय हुआ, उसके पीछे सत्संग कारण है। किसी का पतन हुआ, किसी का जीवन दुखमय हुआ, तो कहीं न कहीं उसके पीछे कुसंग कारण है। अर्थात जीव के उत्थान के पीछे सत्संग और पतन के पीछे कुसंग कारण है। एक बार देवर्षि नारद भगवान नारायण से निवेदन करते हैं कि आप हमें सत्संग की महत्ता बतलाएं। भगवान मुस्कुराए, आपको सत्संग की महत्ता क्या बताना, आप तो खुद संत हो। नारद जी ने जिद किया, नहीं मुझे जानना है कि सत्संग की क्या महत्ता। भगवान ने कहा, जाओ अमुक गांव में के नाली है, उसमें एक कीड़ा है, उससे पूछो कि सत्संग की क्या महत्ता। नारद जी ने कीड़े से निवेदन किया, मुझे भगवान ने भेजा है, तुम मुझे सत्संग की महत्ता बतलाओ। कीड़े का प्राणांत हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। नारद जी ने पुनः भगवान से निवेदन किया, प्रभु कीड़े का तो प्राणांत हो गया, कुछ नहीं बोला, आप ही बताओ। भगवान ने कहा, जाओ अमुक गांव में एक कुत्ता जन्म लिया है, कुत्ते से पूछो कि सत्संग की क्या महत्ता। नारद जी ने कहा, मैं देवर्षि और एक कुत्ते के पास जाऊं। भगवान ने कहा, अगर जानना है तो जाना ही होगा। कुत्ते से निवेदन किया नारद जी ने कि मुझे भगवान ने भेजा है, तुम सत्संग की महत्ता बतलाओ। कुत्ते का भी प्राणांत हो गया। पुनः नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये कुत्ता भी कुछ नहीं बोल सका, इसकी भी मृत्यु हो गई, अब आप ही बताओ। भगवान ने कहा, एक बार और प्रयास करो। अमुक गौशाला में एक बछड़ा जन्म लिया है, आप बछड़े से पूछो कि सत्संग की क्या महत्ता। नारद जी ने बछड़े से भी निवेदन किया, तुम मुझे सत्संग की महत्ता बतलाओ, लेकिन बछड़े का भी प्राणांत हो गया। कोई साधक कोई उद्देश्य लेकर के 3-3 बार कोशिश करे, असफल हो जावे तो कितना दुखी होगा, ये तो कोई साधक ही जानता है। नारद जी बड़े उदास हुए, भगवान से निवेदन किया, प्रभु आप जिसके पास भेजते हो, मेरे प्रश्न को सुन करके उसका प्राणांत हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। अब आप ही बताओ कि सत्संग की क्या महत्ता है। भगवान ने कहा, एक बार और कोशिश करो। अमुक नगर में एक राजकुमार जन्म लिया है, उस राजकुमार से पूछो कि सत्संग की क्या महत्ता है। नारद जी ने राजकुमार से निवेदन किया, मुझे भगवान नारायण ने भेजा है, आप मुझे सत्संग की महत्ता बतलाओ। तो राजकुमार मुस्कुराने लगा। नारद जी को आश्चर्य हो रहा है कि मैं इससे प्रश्न कर रहा हूं और ये मुस्कुरा रहा है। तो राजकुमार ने कहा, बाबा आप आश्चर्य से क्या देखते, मैं कोई राजकुमार नहीं,
मैं तो एक नाली का कीड़ा था, आपके सानिध्य मिली, हजारों योनियों को पार करके कुत्ते की योनि में दोबारा सानिध्य मिला, बछड़े की योनि में, और तिबारा जब मुझे आपके सानिध्य मिली तो आज मैं मानव के रूप में, राजपुत्री के रूप में विराजमान हूँ। सत्संग की क्या महत्ता है, आप मेरे जीवन को देखो, आपको पता चल जाएगा। सत्संग की महत्ता बताना क्या है, किस व्यक्ति के जीवन में कितना सत्संग है और किस व्यक्ति के जीवन में कितना कुसंग है, ये तो व्यक्ति के आचरण को देखने से, व्यक्ति के स्वभाव के देखने से बोध हो जाता है। जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा सब कुछ हो सकता है, लेकिन विवेक नहीं होगा। आप कहोगे कि वो सत्संग है क्या? हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में सत्संग की बहुत महत्ता वर्णित है, लेकिन सत्संग है क्या? तो सत माने परमात्मा, संग माने साथ, सत्संग यानी परमात्मा का साथ। ऐसी क्रिया, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थान, ऐसा संयोग जिसके द्वारा हमारे हृदय में भगवत दर्शन की लालसा जागृत हो, जिसके द्वारा हमारे हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो, अनुराग उत्पन्न हो, जिसके द्वारा हमारे आपके हृदय में सद्विचार जागृत हो, सद्भाव जागृत हो, वही हमारे लिए सत्संग। संसार में कोई भी व्यक्ति माला लेकर के अपने पत्नी के नाम को नहीं जपता, अपने बच्चों के नाम को नहीं जपता, मकान दुकान को नहीं जपता। अब सोनापुर में कोई जपता हो तो बात अलग है, लेकिन संसार में कहीं नहीं दिखता है कि कोई अपने बच्चों के नाम को माला पर जपे, पत्नी के नाम को माला पर जपे। माला का आश्रय हम लेते हैं भगवान के नाम को जपने के लिए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हम माला लेकर के बैठते हैं तो हमें आलस्य आ जाता है, नींद आ जाती है, मन कभी इधर उधर भाग जाता है, भजन में मन लगता ही नहीं। हाथ में माला होने के बावजूद भी हम प्रयास करके भी भगवान के नाम को नहीं जप पाते हैं, और जिस मकान दुकान परिवार को हम कभी भी याद करने के लिए माला नहीं लेते, उसका हमेशा स्मरण बना रहता है। कारण क्या है? क्योंकि हम परिवार को अपना मानते हैं, संसार को अपना मानते हैं, मकान दुकान को अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को अपना नहीं मान पाते। कारण क्या है कि जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, संतति दी, संपत्ति दी, प्रतिष्ठा दी, मानव जीवन दिया, उस परमात्मा को हम अपना क्यों नहीं मान पाते हैं? इसके पीछे कारण है अज्ञानता। महाराज, एक औरत एक सोनार के पास पहुंची, कुछ पैसा दिया, भाई साहब मेरे पास बहुत सारे आभूषण हैं, लेकिन मेरे नाक में नथनी नहीं, नथनी बना दो। सोनार ने नथनी बना करके दिया। आज इस बहन ने सारे आभूषणों के साथ नाक में नथनी धारण भी किया, दर्पण में मुख देखी तो मानो मुख में 4 चांद लग गया। बड़ी खुश हुई, सोनार को धन्यवाद देने पहुंच गई। भाई साहब तुम्हें धन्यवाद, आपने इतना सुंदर नथनी बनाया कि मेरे मुख में ये 4 चांद लगा दिया। हंसते हुए सोनार ने कहा, बहन मैंने तुम्हारे नाक के लिए नथनी बनाया, तुम मुझे इतना धन्यवाद दे रही हो, लेकिन जिस परमात्मा ने तुम्हारी नाक को बनाया उसको तुम कितना धन्यवाद देती हो। हम सबकी यही स्थिति है कि जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, हम उनको नहीं याद कर पाते। कारण है अज्ञानता। ईश्वर की कृपा हम पर क्या है
यह हमें बोध ही नहीं है। जाने बिन न होय परतीति, बिन परतीति होय नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़। जब तक हम भगवान के विषय में जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जब तक हमें यह बोध नहीं होगा कि ईश्वर की हम पर कृपा क्या है, ईश्वर कितने दयालु हैं, उनका स्वभाव कितना सरल है, तब तक हमारा मन संसार में ही उलझा रहेगा। भगवान के चरणों में लगना मुश्किल है। तो हमें भगवान के विषय में कैसे बोध होगा, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का चरित्र कैसा है, प्रभु कितने दयालु हैं, इसका बोध हमें कैसे होगा? तो भगवान के कथा के द्वारा। सबसे सुगम साधन है भगवत कथा। इसीलिए भगवान वेदव्यास कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सर्वदा क्या करो? तो भगवान की कथा को सुन लो। अरे भाई, कथा सुनने से क्या होगा? तो भगवान वेदव्यास कहते हैं कि हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। हे जीव, तुम्हारे जिस हृदय में काम बैठा है, क्रोध बैठा है, ईर्ष्या द्वेष अहंकार बैठा है, तुम जब भगवान की कथा को सुनोगे तो ये सारे विकार नष्ट हो जाएंगे और हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भगवान हरि आपके हृदय में विराजमान होंगे और आपका जीवन मंगलमय होगा। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी कथा कैसी है? तौ कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम ध्रुवगणंत ते भूरिदा जना। हे प्रभु, आपकी कथा अमृत के समान है। अमृत की विशेषता है कि मरे हुए प्राणी को भी वो जीवित कर देवे। महाराज, आपकी कथा अमृत के समान है, यानी दैहिक दैविक भौतिक तापों से संतप्त जो प्राणी हैं उनके लिए आपकी कथा अमृत के समान है। अर्थात भगवान की कथा में वह सामर्थ्य है कि जीव को तीनों तापों से मुक्त कर देगा। भगवान की कथा की एक बहुत बड़ी विशेषता है। हो सकता है व्यास पीठ से ऐसे भी शब्द का उच्चारण हो जावे जो हमारे समझ से परे हो, लेकिन अगर हम श्रद्धा से भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो श्रवण मंगलम, कथा को सुनने मात्र से जीव का मंगल होगा। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। कभी कोई कविता चरित की जो चरित पाठ की। कभी कोई कविता चरित की जो चरित पाठ की। मंगल करनी कलिमल तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ। भगवान की कथा कली के दोषों से मुक्त रखने वाली है, अमंगल को नष्ट करने वाली है,
और सब प्रकार से मंगल करने वाली है। भगवान शिव कहते हैं कि राम चरण रति जो चाहा अथवा पद निर्माण भाव सहित सोया कथा करो श्रवण फुट सज्जनों, ऐसी परम पावनी पतित पावनी श्री राम कथा रूपी सत्संग सरिता में हमें गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री राम कथा रूपी सत्संग हम सभी को प्राप्त हो रहा है। श्री हनुमान जी महाराज अपने दिव्य नखों के द्वारा दिव्य शिलाओं के ऊपर हनुमान नाटक के नाम से राम कथा की रचना की। श्री वाल्मीकि जी के पास पहुंचे। वाल्मीकि आदि कवि 100 करोड़ श्लोकों में श्री राम कथा की रचना किए। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम एक एक मच्छरम पुंसाम महापातकनाशनम। हनुमान जी महाराज ने निवेदन किया कि वाल्मीकि, जैसे आपने श्री रामचरित्र को बहुत से श्लोकों में वर्णित किया है, वैसे मैंने भी हनुमान नाटक के नाम से अपने आराध्य के चरित्र का वर्णन किया है। हनुमान नाटक को देख करके वाल्मीकि जी जैसा महान संत इतना भाव विह्वल हुआ कि खुशी के मारे नृत्य करने लगे। वाल्मीकि की भाव विह्वलता को देख करके हनुमान जी गदगद हो गए। बोले, आप मुझसे वरदान मांगो। वाल्मीकि जी एक क्षण तो प्रसन्न हुए, लेकिन दूसरे क्षण विचार किए, अगर हनुमान के द्वारा रचित हनुमान नाटक का प्रचार हो गया संसार में, तो हमारे द्वारा रचित रामायण तो भला कौन पूछे। तो वरदान के रूप में मांगा, हे हनुमान जी, आपके द्वारा रचित हनुमान नाटक का प्रचार संसार में नहीं, जिससे हनुमान जी को अत्यंत कष्ट हुआ। हनुमान जी ने कहा, ठीक है वाल्मीकि, मेरे द्वारा रचित हनुमान नाटक का प्रचार संसार में नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि तुम कलयुग में पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लो और मैं तुम्हारे द्वारा ही श्री राम कथा का प्रचार जगत में करवाऊंगा। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथां साध्वी भाषा रूपां करिष्यति। ओ वाल्मीकि जी महाराज भी बाबा तुलसी के रूप में प्रकट हुए। सीताराम के अनुग्रह से, शिव पार्वती की कृपा से, हनुमान जी की अनुग्रह से, वही बाबा तुलसी ने जिस महाग्रंथ की रचना किया, जिसे हम पंचम वेद कहते हैं, महाराज श्री रामचरितमानस, हम इन्हीं को आधार मान करके आज से 10-11 दिवस पर्यंत श्री राम कथा रूपी सत्संग सरिता में हम गोता लगाएंगे। हम रामायण जी में प्रवेश करें, उससे पहले भाव से एक छोटा सा पद पुनः हम रामायण जी में प्रवेश करते हैं। हमें निज धाम पर चलना,
करके है झांकी कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी हृदय आनंद हृदय आनंद भूले पर दुलारी रोज राय हमें शुभ सिखाई रोज राय शरण कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का यहाँ प्रभु के यहाँ प्रभु के यहाँ प्रभु के सदा शुभ शरण कविता आत्म ही वेदों के सागर में कहीं की साथ गंगा में कहीं वेदों के सागर में कहीं की साथ गंगा में कभी रसबिन कभी रसबिन कभी रसबिन बाकी रोज राय सदा शुभ हमें धर्म पर चलना रोज राय श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजय से श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक सुवर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसापि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी समाप्ति कामो मंगलमाचरेत। इस श्रुति का सिद्धांत है, हम जब कोई शुभ कार्य करते हैं उसके आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करने का विधान है। क्योंकि इष्टम विहन्ति इति विघ्नः, हमारे लक्ष्य के प्राप्ति में जो बाधक बने
उसे विघ्न कहा जाता है। मंगलाचरण करने से विघ्नों का विनाश होता है और हमारा शुभ कार्य सुंदर ढंग से सुसंपन्न होता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। सबसे प्रथम श्लोक में माता सरस्वती और गणेश को वंदन किए। वंदे वाणी विनायक। क्योंकि मां सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, गणेश ज्ञान के अधिष्ठात्री देव हैं। हमारे जीवन में वाणी हो, ज्ञान ही नहीं हो, उस वाणी का कोई मतलब नहीं। ज्ञान हो, वाणी ही ना हो, उस ज्ञान से अपना कल्याण भले हो मगर दूसरे का नहीं हो सकता। अपना भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, इसके लिए जीवन में वाणी और ज्ञान दोनों आवश्यक है। इसलिए दोनों की अधिष्ठात्र देव को पहले वंदन करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में जो सम्मान माताओं को मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ श्री रामचरितमानस के प्रथम श्लोक से बाबा जी ने बतला दिया कि हमारे सनातन धर्म में नारी के प्रति कितना आदर है, कितना सम्मान है। वंदे वाणी विनायक को सबसे पहले मां सरस्वती को। सज्जनों, जो सम्मान सनातन धर्म में माताओं को दिया गया है, नारी को दिया गया है, वो सम्मान विश्व के किसी भी धर्म में, वो सम्मान विश्व की किसी भी संस्कृति में नहीं दिया गया है। अन्य धर्मों में देवता तो होते मगर देवी नहीं, लेकिन हमारा सनातन धर्म है पहले सीता तब राम, पहले राधा तब कृष्ण, पहले उमा तब महेश। एक सनातन धर्म ही ऐसा उद्घोष करता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारा सनातन धर्म ही उद्घोष करता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, लेकिन सबसे पहले मातृ देवो भव। माता सरस्वती और गणेश को बाबा जी ने प्रथम श्लोक में वंदन किया है। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वयं। श्रद्धा स्वरूपा पार्वती और विश्वास स्वरूप भगवान शिव को दूसरे श्लोक में वंदन किया है। तीसरे श्लोक में शिव स्वरूप गुरु को वंदन किया। चौथे श्लोक में वाल्मीकि और हनुमान जी को वंदन किया। पांचवें श्लोक में मां जानकी को और छठवें श्लोक में प्रभु राम को वंदन किया है। सातवें श्लोक में गोस्वामी जी ने वंदन किया। हमें बतलाया कि मैं इस कथा को कहां से रच रहा हूं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम पुनितं रूपी शांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमत मंजुलमा।
7वें श्लोक में गोस्वामी जी ने हमें बतलाया कि मैं श्री रामचरितमानस की रचना कैसे कर रहा हूं। वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से और कुछ अन्य जगह से भी लेकर के मैं इस महाग्रंथ की रचना कर रहा हूं। अन्य जगह कहां से? तो इसमें वेद की बात है, पुराण की बात है, शास्त्र की बात है और संतों का भाव भी इसमें समाहित कर रहा हूं। इस कथा को मैं अपने अंतःकरण के सुख और शांति के लिए रच रहा हूं। 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है। 7 ही श्लोक में क्यों किया? 5 में किया होता, 9 में किया होता, 11 में किया होता। संतों ने भाव दिया। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। श्री बाल कांड, श्री अयोध्या कांड, श्री अरण्य कांड, श्री किष्किंधा कांड, श्री सुंदर कांड, श्री लंका कांड और श्री उत्तर कांड। तो 7 कांडों के प्रतीक स्वरूप 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। वह सप्ताह के 7 दिन, किसी भी दिन हम रामायण की कथा, रामायण का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। वह संगीत के 7 स्वर हैं, किसी भी स्वर से हम रामायण की पंक्तियों को गा सकते हैं। बहुत सारा भाव है। 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया और पुनः सरोठे में यही सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सो, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। यही सुमिरत सिद्धि हो। आप कहोगे सरोठे से क्यों मंगलाचरण किया, दोहे से क्यों नहीं किया? तो दोहे में मात्राओं का जो क्रम है, औन्नतिक क्रम है। सरोठे में जो मात्राओं का क्रम है, उन्नति क्रम है। राम कथा उन्नति क्रम से चले, इसलिए सरोठे से मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले सरोठे में गणेश जी को वंदन करते। जिन सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर बदन। मन में प्रश्न उठता है कि वृद्धावस्था में गोस्वामी जी को कौन सी सिद्धि की आवश्यकता पड़ गई जो कहते हैं कि यह सुमिरत सिद्धि है। संत को, साधक को रिद्धि सिद्धि से बहुत दूर रहना चाहिए। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। संत को रिद्धि सिद्धि से दूर रहना चाहिए। ये तो संसार का नियम है कि पहले चमत्कार दिखाओ तब नमस्कार, लेकिन नहीं, संत का काम चमत्कार दिखाने का नहीं। चमत्कार दिखाना तो बाजीगर का काम होता, मदारी का काम होता है। संत के द्वारा अपने आप भगवान की कृपा से चमत्कार हो जावे वो बात अलग है, लेकिन संत गांव-गांव चमत्कार दिखाते हुए नहीं। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी से एक शिष्य ने आकर के कहा, महाराज एक संत है जो खड़ाऊ पहन करके नदी पार कर जाते हैं। स्वामी जी ने कहा मैं दर्शन करूंगा। आकर के महात्मा जी से निवेदन किया, आप कैसे नदी पार कर जाते हैं, खड़ाऊ पहन करके जरा दिखाइए। वो सिद्ध महात्मा खड़ाऊ पहन करके नदी पार कर गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस नौका से उस पार गए, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आप बड़े महान हो कि खड़ाऊ पहन करके आप नदी पार कर गए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपने कितनी साधना किया जो आज खड़ाऊ पहन करके नदी पार कर जाते हैं। तो सिद्ध महात्मा ने कहा, मैंने 40 साल कठोर तपस्या किया, जिसका यह परिणाम है कि मैं खड़ाऊ पहन करके नदी पार कर जाता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस हंसने लगे, मैंने बहुत से मूर्खों को देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं देखा। जिस कार्य को 4 आना 8 आना में किया जा सकता है, उस कार्य के लिए आपने 40 साल बर्बाद कर दिया। अगर आप 40 साल भगवान की आराधना किए होते, भगवान की भक्ति किए होते, तो आज कुछ और।
वास्तव में सिद्धि क्या है? साधन सिद्ध राम पद ने हो, साधन सिद्ध राम पद ने हो, साधन सिद्ध राम पद ने, साधन सिद्ध राम पद ने हो, मोहि लगी भरत भरत मत हो, मोहिलग परत भरत मती हो, मोहि लगी भरत भरत मत हो, मोहिलग परत भरत मती हो, जय साधन सिद्ध राम पद ने, जय साधन राम पद ने हो। भगवान के चरणों में प्रेम होना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। भगवान के चरणों में अनुराग होना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। लाखों सिद्धियों को हमने प्राप्त कर लिया, अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो लाखों सिद्धियां मिलकर के भी हमारा कल्याण नहीं कर सकती। वास्तव में सिद्धि है भगवान के चरणों में अनुराग होना। गणेश जी को वंदन करते हुए मानो गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के चरणों में भक्ति की याचना किया हो, क्योंकि गोस्वामी जी की याचना तो जगत प्रसिद्ध है। जब गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में, सारे देवी देवताओं को वंदन किया, रात्रि को सब प्रकट हो गए, बाबा ब्रह्मरोहि वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो गोस्वामी जी ने क्या मांगा मालूम है? मागत तुलसीदास करजू जय जय, मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास करजू बसहु राम सिय मानस मोरे, जय जय बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास करजू। गणेश जी को वंदन करते हुए मानो गोस्वामी जी ने भगवान के चरणों में भक्ति की याचना किया, 5 सरोठे में मंगलाचरण किए और उसके बाद चौपाइयों से मंगलाचरण किए। महाराज जब श्लोकों में मंगलाचरण किए हैं तो सदगुरुदेव की संपूर्ण विग्रह को वंदे बोधमय नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम सरोठे में मंगलाचरण किए हैं। तो गुरुदेव भगवान की चरण कमल को वंदो गुरुपद कंज कृपा